है नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? तो आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में जो है डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए जो है मैथ और रीजनिंग के बहुत ही महत्वपूर्ण और क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बनेगा। चलिए आज को शुरू करते हैं। और आज के यहाँ पर 12 क्वेश्चन है। देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है 4 से 9 हुआ, ठीक है। मतलब 4 दूना 8 1 9 हुआ, 9 दूना 18 1 19, 19 दूना 38 1 39, 39 दूना 78 1 79, मतलब गुना 2 + 1 हो रहा है। तो 79 दूना कितना होगा? 9 दूना 18, ठीक है। 7 दूना 14 1 15, 158 में 1 जोड़िएगा कितना होगा? 159, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? सी में। मतलब गुना 2 + 1 कॉन्सेप्ट है। तो 79 दूना 158 1 159 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? सी में। उसके अगले क्वेश्चन पर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए 5 के बाद 11 हुआ, ठीक है। 11 के बाद 23 हुआ, 23 के बाद 47, मतलब गुना 2 प्लस इसमें भी है। 5 दूना 10 11, 11 दूना 22 21, 23 दूना 46 43, 47 दूना 43 दूना 94 1 95 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? ए में। उसका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए 8 है, 27 है, 64 है, 125 है। मतलब 8 जो है 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब 27 है, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब क्या होगा? 216 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? बी में। उसके अगले क्वेश्चन के बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए 2 के बाद 6 हुआ, 6 के बाद 15। देखिए प्लस कितना हुआ? पहले 2 के बाद 6 बाद प्लस हुआ 4, +4, फिर 6 के बाद 15 +9, फिर 15 के बाद 31 +16, 31 के बाद कितना हुआ? 56 +25 हुआ, +4 +9 +16 +25, मतलब 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। तो इसमें 36 ऐड करेंगे, क्या कहते हैं? 56 में 36 जोड़िएगा, 6 6 12 हुआ, 5 3 8 1 9, 96 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? डी में। उसके अगले क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है। यदि 20% बराबर जो है 20% बराबर कितना है? 100 है, ठीक है। सॉरी 20% बराबर 80 है, 20% बराबर 80 है। 100% का मान क्या होगा? तो 20% जो 100 बनाना है, 100% गुना 5 करते हैं, कितना होगा? 100% हो गया। तो अब इसमें भी 5 से गुना कर देंगे, कितना होगा? 8 5 40, 400 हुआ। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 400, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? सी में। उसके अगले क्वेश्चन की बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6 है। यदि किसी संख्या का 40% 240 है, तो संख्या क्या होगा? मान ली संख्या जो है एक्स है, एक्स का 40% बराबर 240 है, ठीक है। तो संख्या क्या होगा? देखिए एक्स बोलना 40 बटे क्या होगा? 100 बराबर कितना? 240। 40 है कितना होता है? 240 होता है। कोना कोनी गुना हो जाएगा, तो एक्स बार क्या होगा? 600, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? सी में। उसके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है। ए किसी कार्य को है 12 दिन में करता है, बी 18 दिन में करता है, दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा? कुछ नहीं करना है, 12 गुना 18 करना है, दोनों को मिलकर करना है। तो 12 18 कितना होता है? 30 होगा। 6 से भागा दी, 6 18 हुआ, 6 5 30 हुआ। 36 बटे क्या होगा? 5 होगा, भागा दीजिएगा, 7.2 आएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। उसके अगले क्वेश्चन के बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 है। एक ट्रेन जो है 120 मीटर प्लेटफॉर्म को जो है 8 सेकंड पार करती है। ट्रेन की लंबाई जो है 80 मीटर है। जब भी ट्रेन पार करेगा प्लेटफॉर्म को, तो अपना लंबाई से पार करेगा। तो 120 मीटर जो है प्लेटफॉर्म को पार किया, 80 मीटर अपना, मतलब कुल लंबाई कितना पार किया? कुल दूरी जो है 180 + 20 कितना होगा? 200 मीटर पार किया, ठीक है। कितना सेकंड में? 8 सेकंड में। तो हमको निकालना है गति। देखिए 8 दूना 16, 8 पंजा 40, 25 मीटर हो गया, ठीक है। 25 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड का जो है यहाँ पर आंसर जो है किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो 18/5 से गुना करेंगे, ठीक है। 18/5 से 5 से 25, 18 5 से 90, क्या होगा? 90 किलोमीटर प्रति घंटा
जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, सी में। उसके अगले क्वेश्चन के बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि 1 जनवरी 2022 को जो है शनिवार था, तो 1 जनवरी 2023 को जो है कौन सा दिन था। देखिए प्रत्येक वर्ष जो है एक बढ़ता है, 2022 जो है लीप ईयर नहीं है, ये कोई बात नहीं, एक ही बढ़ाना है, तो क्या होगा, शनिवार है तो एक बढ़ जाएगा तो रविवार होगा, जो कि ऑप्शन में किस में है, ए में। उसके अगले क्वेश्चन के बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10 है, CAT कैट को लिखा गया 24, तो डॉग को क्या लिखा जाएगा। कैट को लिखा गया 24, देखिए CAT, सी का मान 1, सी का मान 3, ए का मान 1, क्या कहते हैं, टी का मान 20, 20 1 23, 20 1 20 21 हुआ, 21 3 24 हुआ, ठीक है। तो डी और जी को क्या लिखा जाएगा, डी को कितना 4, ओ का 15, जी का 7, 15 7 22 4 26, जो कि ऑप्शन में किस में है, ए में। उसके अगले क्वेश्चन के बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 11 है, देखिए 3 को लिखा गया है 12, तो 5 को क्या लिखा जाएगा, 3 में 4 से गुना हुआ 12 हो गया, तो 5 में 4 से गुना हो कितना होगा, 20 होगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके अगले क्वेश्चन के बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 12 है, ए प्लस बी बराबर जो है 20 है, बी प्लस सी बराबर 26, ए प्लस सी बराबर 24, तो ए प्लस सी का मान निकालना है, ठीक है। देखिए सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ देना है, कुछ नहीं करना है। ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी और कितना 20 प्लस 26 प्लस 24, ठीक है। देखिए ए यहाँ पर है, यहाँ पर 2 ठो ए, 2 ठो ए होगा, 2 ठो बी, 2 ठो सी, 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। मान कितना हो जाएगा 26 24 कितना 50 50 20 70 होगा, ठीक है। 2 से काटिएगा 35 होगा, तो ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना होगा 35 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, सी में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, दो संख्या को जो है HCF 12 है, LCM 180 है, एक संख्या 36 है, दूसरी संख्या क्या होगा। क्वेश्चन करना है 12 गुना 180 करना है, बट जो है पहली संख्या से भाग देना है, मतलब लॉस गुना मौस बराबर क्या होता है, HCF गुना LCM बराबर जो है क्या होता है, LCF गुना LCM बराबर जो है पहली संख्या में दूसरी संख्या होता है, तो एक संख्या में क्या हो जाएगा LCM गुना HCF बट पहली संख्या अर्थात 36 हो जाएगा। 12 से भागा दीजिएगा, 3 बार में कटेगा, 3 से 180 में भागा दीजिएगा, 60 बार में कटेगा, तो क्या होगा 60 आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, सी में। उसके अगला क्वेश्चन है, 800 रुपया में खरीदी गई वस्तु 20% लाभ पर बेचा गया, ठीक है, विक्रय मूल्य क्या होगा। 800 रुपया में खरीदी गई, ठीक है, 20% लाभ पर बेचा गया है, तो लाभ पर बेचा है 100 में जोड़ कर लिखेंगे, 800 गुना 120% निकालना है, 2 जीरो कैंसिल हो गया, 12 कितना हुआ 96 हुआ, 96 पर जो जीरो होगा 960 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, सी में। उसके अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि 25% वृद्धि के बाद जो है एक संख्या 5 हो जाती है, तो मूल संख्या क्या होगा। मान लीजिए मूल संख्या जो x है, ठीक है, x में जो है 25% वृद्धि करेंगे तो 500 हो गया, तो 25 में वृद्धि करेंगे 100 में जोड़ करके x गुना 125 बटा 100 बराबर 500, ठीक है। 125 से काटिएगा 500 4 बार में कटेगा, कोना कोनी गुना हो जाएगा, कितना होगा 4 गुना 100 अर्थात 400 आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, सी में। उसके अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, एजुकेशन में जो है कितने स्वर हैं, एजुकेशन में कितने जो है वॉवेल है। देखिए ई क्या है वॉवेल हुआ, यू वॉवेल, ए वॉवेल, आई वॉवेल, ओ वॉवेल हुआ, क्या हुआ 3 तो 5 ठो, ऑप्शन नंबर बी। उसके अगले क्वेश्चन की बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक व्यक्ति जो है 10 मीटर उतर गया, ठीक है, देखिए 10 मीटर उतर गया, फिर उसके बाद पूरब गया 10 मीटर पूरब,
फिर दक्षिण के 10 मीटर, 10 मीटर यहाँ। तो प्रारंभ बिंदु से कितना दूर है, पहले यहाँ था अब यहाँ है, दूरी दोनों का 10 सेंटीमीटर है, दोनों के बीच की दूरी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 10 मीटर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। 15% का मान जो है 90 है। 15% का मान कितना है, 90 है। तो 100% का मान कितना होगा, 15%। मान लीजिए संख्या कुछ नहीं, एक्स का 15% 90 है। ठीक है, देखिए कुछ नहीं करना है। 15% पर कितना मान है, 90। तो 15% कितना गुना होगा, 6 गुना। तो 100 का 6 गुना कितना होगा, 600 होगा। 100 का 6 गुना 600, ऑप्शन नंबर ए। उसके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है विषम को चुनना है। 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 250 जो है किसी का स्क्वायर नहीं है, तो विषम यही हुआ भिन्न। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 250। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन 20 है 3 के बाद कितना हुआ, 3 के बाद 8 हुआ, 8 के बाद 18, 18 के बाद 38। देखिए 3 दूना 6 गुना 2 प्लस 2 हुआ, 3 दूना 6 2 8, 8 दूना 16 2 18, 18 37 2 38, 38 दूना कितना होता है 76 2 78, 78 दूना कितना होता है 8 दूना 16 गुना 2 करेंगे, 8 दूना 16 7 दूना 14 1 15, 156 में 2 जोड़ेंगे 158 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, सी में। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है यदि 45% बराबर जो है 360 है तो संख्या क्या होगा। मान लीजिए संख्या जो है एक्स है, एक्स का जो है 45% 360 है, 360 है। ठीक है, 45 भाग दीजिएगा, 4 बार में कटेगा, सॉरी 1 मिनट, 9 से काटिए 1 मिनट, 9 5 45, 9 चौके 36, 40 होगा, 5 से 8 बार में कटेगा। 8 गुना 100 कितना होगा, एक्स बराबर 800 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, सी में। अगले क्वेश्चन की बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 22 है एक घड़ी 3 मिनट में प्रतिदिन, एक घड़ी 3 मिनट में 3 मिनट प्रतिदिन पीछा होता है। मतलब एक दिन में जो है 3 मिनट पीछा होता है, तो 20 दिन में कितना दिन पीछे, कितना मिनट पीछा होगा, 20 या 60 मिनट पीछा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, सी में। उसके अगले क्वेश्चन की बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 23 है 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात कितना है, 4:5। ठीक है, 6 वर्ष का कितना हो जाता है, 5:6। देखिए अनुपात का अंतर कितना का है, 1 का। ठीक है, वर्ष में कितना का अंतर दिया हुआ है, वर्ष में 6 का अंतर दिया हुआ है, तो 1 का मान कितना हुआ, 1 का मान 6 हुआ। तो बोल रहा है छोटे की आयु ज्ञात कर, छोटा यही है, तो 1 का मान 6, तो 4 का मान कितना होगा, 6 चौके 24, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ए में। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 24 है 5 के बाद क्या हुआ, 9 हुआ। ठीक है, 9 के बाद 17, 17 के बाद 33 हुआ। कैसे हुआ, तो 5 दूना 10 गुना 2 माइनस 1 हुआ, 9 दूना 18 माइनस 1 17, 34 माइनस 1 कितना हुआ, 33 हुआ। 33 दूना कितना हुआ 66, माइनस 1 घटाएंगे कितना होगा, 65 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। उसके अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 25 देखिएगा कि किसी भिन्न का अंश प्लस हर जो है 30 है। मान लीजिए भिन्न का जो है अंश x है तो हर हुआ है, तो x प्लस y मान कितना हुआ, 30 हुआ। ठीक है, और क्या है 5 जोड़ने 5 घटाने पर जो भिन्न क्या होगा, तो अंश में 5 घटाइए, 5 जोड़िए पहले। ठीक है, हर में 5 घटाइए, भिन्न 1 हो जाता है, भिन्न इतना 1 हो गया। तो देखिए x प्लस 5 बराबर y माइनस 5 हुआ, तो x माइनस वाई बराबर कितना हुआ, 5 माइनस 5 माइनस 5, तो x माइनस वाई बराबर कितना हुआ, -10 हुआ।
ठीक है। यहाँ पर देखिए एक्स प्लस वाई का मान कितना दे रहे हैं 30, तो एक्स प्लस वाई का मान कितना है 10 है, जोड़िए दोनों को, -10 10 है, ठीक है, -10 है, -10 प्लस 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 वाई माइनस वाई कैंसिल हो गया, 2x कितना होगा 30 में से 10 जाएगा 20 होगा, एक्स का मान कितना होगा 20 होगा, ठीक है, एक्स का मान 20 हो गया, एक्स का 20 नहीं 10 से होगा, 20 में भागा 2 से 10 से होगा ना, तो एक्स बराबर 10 हुआ। तो यहाँ पर एक्स का मान रखिएगा 10, तो वाई का मान कितना आएगा 20, तो अंश हो गया 10 और हर हो गया 20, तो 10/20 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है सी में। उसके अगले क्वेश्चन के बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 26 है। गार्डियन को लिखा गया है JDUGHQ, ठीक है। देखिए यहाँ पर जी के बाद कितना हुआ, जी का मान होता है 7 और जे का मान होता है 10, 3 बढ़ा, आई का मान होता है 1, ए का मान होता है 1, क्या कहते हैं डी का मान होता है 4, 3 बढ़ा, आर का मान कितना होता है 18, ठीक है, आर का मान कितना हुआ 18, यू के मान 21, 3 बढ़ा, डी के मान 3, और उसके बाद जो है जी का मान कितना होगा 7 होगा, 3 बढ़ा, उसके बाद ई का मान कितना होता है 5, एच का मान 8, 3 बढ़ा, एन का मान 14, क्यू का मान 17, 3 बढ़ा, ठीक है, मतलब सब में जो है 3 बढ़ रहा है, 3 ऐड हो रहा है, सब में 3 बढ़ाइए, तो एफ का मान कितना होता है, एफ का मान हुआ आपको 6, 6 में 3 जोड़िए क्या होगा 9, आई होगा, एल का मान 12 होता है, 12 में 3 जोड़िए 15 होगा, 15 पे ओ आता है, ठीक है, ओ का मान 15 होता है, 15 में 3 जोड़िएगा 18 होगा, 18, आर का मान होता है, डब्लू का मान 23 हुआ, 23 में 3 जोड़िए कितना होगा 26, जेड हुआ, ई का मान कितना होता है 5, 5 में जो है 3 जोड़िएगा 8 होगा, 8 पर एच आएगा, ठीक है, आर का मान 18 होता है, 3 जोड़िए 21 होगा, 21 पर कौन आता है यू आता है, तो IORZHU ऑप्शन नंबर किस में है ए में है। उसके अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है। देखिए 7 या 21 हुआ, देखिए कैसे कैसे बढ़ रहा है, 7 या 21 21 हुआ, 21 दूना 42, 10 52 हुआ, 52 दूना कितना हुआ 104 + 4 108 हुआ, बढ़ रहा है क्या, देखिए मिनट, 7 है 21 है 52 है 108, ठीक है, +14 हुआ, प्लस कितना हुआ 1 + 31 हुआ, ठीक है, उसके बाद 6 बढ़ा 6 56 हुआ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 में जो है त्रुटि लग रहा है, इसीलिए क्वेश्चन को छोड़ते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए, एक कक्षा में जो है लड़कों का औसत कितना है 60 है, लड़कियों का जो है 72 है, ठीक है, लड़के की संख्या कुल का जो है औसत 66 है, ठीक है, लड़के का कितना है 30 है, लड़कियों की संख्या निकालना है। देखिए कुछ नहीं करना है इसमें, लड़कों का औसत कितना है 60 है, तो औसत 60 है, लड़का कितना है 30 है, तो कुल कितना हो गया लड़का 1800 हो गया, 30 × 60 1800 होगा, लड़कियों कितना है 72 है, औसत 72 लड़कियों का, लेकिन लड़कियों को कुल संख्या नहीं दिया है, मान लीजिए x है, तो क्या होगा 72 × x, 72x उसका संख्या हो जाएगा। अब टोटल संख्या कितना है 30 लड़का है, 30 लड़का x लड़की,
इसी का मान दिया है आपको कितना, इसी का औसत दिया हुआ है 66। तो अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आंसर 30 आएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, यहाँ पर आसान करने के लिए जो है 6 कॉमन लीजिएगा, तो 1800 में से यहाँ पर 300 बचेगा, 12x बचेगा, तो इससे आकर 6 से जो 11 कट जाएगा यहाँ से। इस तरह सोल्यूशन करके जो है 30 आंसर आएगा। ठीक है, उसके पहले क्वेश्चन की पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 29 है, 12 संख्या का औसत जो है 36 है। ठीक है, 12 संख्या का औसत कितना है, 36 है। उसमें से जो है 4 को संख्या हटा दिया गया, 20, 24, 28, 32। नया औसत क्या होगा, तो 12 संख्या औसत कितना 36 है, तो टोटल संख्या कितना होगा, योग होगा कितना, 12 गुना 36। ठीक है, उसके बाद जो है इसमें से आपको जो है 4 संख्या हटा लिया गया है, 4 संख्या हटा लिया गया है। इसका योग देखिए, 28, 32 कितना होगा, 60 होगा, 60, 24, 84, 84, 20, 104 हो। ठीक है, 104 इसका योग हो गया, 104 हटा लिया गया है। तो पहले जो है 36 गुना 12 कर लीजिए। ठीक है, 72 हुआ और 36 हुआ, 2, 7, 6, 13, 3, 1, 4, 4 से 32 है सभी संख्या का योग। ठीक है, 4 का कितना है, 104, तो 4 से 32 में से जो है 104 घटा दीजिए। ठीक है, कितना हुआ, 8, यहाँ पर देखिए 3 हुआ, 1 हुआ, 138 हुआ। 138 जो है क्या संख्या का योग है, पहले 12 था उसमें से जो है 4 घट गया, तो 8 संख्या का योग होता है। तो 138 में से जो है भागा दीजिएगा 4 से, तो इसका औसत कितना होगा, 4 तिया 12। ठीक है, 8 से भागा देना है ना, 8 से भागा देते हैं। ठीक है, 8 का 8 एक बार में, 8 6 के 48, कितना आएगा, 16 आएगा। ठीक है, फिर से देख लीजिए एक बार, तो 12 संख्या औसत कितना है, 36 है, उनमें 4 हटा लिया गया है। तो 12 संख्या औसत 36 है, तो 36 गुना 12 इसका योग हो जाएगा, 36 गुना 12 कीजिए, 36 गुना 72 हुआ और 36 हुआ, 2, 7, 6, 13, 3, 1, 4, 4 से 32 हो गया। इसमें इसको जोड़िए, 28, 32, 60 हुआ, 60, 24, 84 हुआ, 84, 20, 104 हुआ। 4 से 32 में से जो है 104 घटा लीजिए, 8 हुआ, फिर यहाँ पर 2 बच गया, फिर यहाँ पर 3 बच गया, 328। ये जो है 8 संख्याओं का योग जो है 328 है, तो औसत कितना होगा, 328 बटे 8 से, 8 सौ की 32, 8 का 8, 41 होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में त्रुटि है। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, एचसीएफ दिया हुआ है 16, एलसीएम 480, एक संख्या 64 है, दूसरी संख्या निकालना है। कुछ नहीं करना है, 16 गुना 480 बराबर 64, 16 चौके 64 हुआ, भागा दीजिए 4 से, 480 में जो है तो 12 चौके 48 होता है ना, 120 होगा, तो 120 आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, बी में। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, इसी के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।